हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 जनवरी 2025, नए साल की शुरुआत के साथ ही दिन हो गया बुधवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज से ही नव वर्ष 2025 की शुरुआत हो चुकी है। नया साल का पहला दिन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से। दोस्तों, साल 2024 जा चुका है। अगर बीते साल में मुझसे कुछ गलती हुई हो, मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो, तो आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आखिरकार दुनिया भर में फन और एक्साइटमेंट के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। 2024 की विदाई और न्यू ईयर 2025 का सेलिब्रेशन। दुनिया भर के लोग एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाओं के संदेश भेज रहे हैं और मेरी तरफ से भी आप सभी के लिए ईश्वर से यह प्रार्थना है कि साल 2025 में आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और समृद्ध बने। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, सपने बड़े देखें। टाइम बहुत कम है, मैंने आपको कहा था कल ही। 2025 का भरपूर लाभ उठाएं, ईमानदारी से एकजुटता के साथ एक शानदार नव वर्ष का जश्न मनाते हुए जिंदगी के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाएं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, आपकी आंखों में सजे सभी सपने इस साल पूरे हो। मुबारक हो आपको खुशियों से भरा ये 2025 का नया साल। नया साल आपके जीवन में नई उम्मीद लाए, जीवन में खुशियां छा जाएं, आपका हर दिन हंसते मुस्कुराते बीत जाए। ये नया साल पूरा आपके लिए एक त्योहार जैसा हो जाए। दिल से मेरी आप सभी के लिए यही दुआएं हैं। ये देखिए कुछ अलग अलग तस्वीरें। दोस्तों, भारत में भी 2025 का ग्रैंड वेलकम हुआ। आधी रात को दिल्ली से लेकर मुंबई तक जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए। जापान के मंदिर में 108 बार घंटी बजाकर नए साल का स्वागत हुआ। ये मुंबई की तस्वीरें देख सकते हैं आतिशबाजी की। ये सिंगापुर की तस्वीरें हैं और ये है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की तस्वीरें। दुनिया भर में बड़ा ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला नव वर्ष का। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी और कहा कि आइए हम राष्ट्र को एकता के पथ पर आगे ले जाएं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते साल की कुछ झलकियां तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि 2025 आपके लिए शानदार हो। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें भी साझा की। और दोस्तों, ये नव वर्ष की शुरुआत के साथ ही भारत में मेक इन इंडिया पहल को भी 10 साल पूरे हो चुके हैं। अभी हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी अच्छी रफ्तार पकड़ी है, तो ये भी देशवासियों के लिए अच्छी बात है। वहीं दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए भी ये बीता साल 2024 बहुत ही खास रहा। इसरो के मिशन पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्पेसएक्स पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। साल 2024 में इसरो ने कुल 5 बड़े मिशन आयोजित किए और दुनिया भर में कीर्तिमान रच दिया। और अभी इस नए साल के मौके पर तो आपको पता होगा, एक दिन पहले इसरो ने स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया और अंतरिक्ष में फिर से इतिहास रच दिया। रूस, अमेरिका और चाइना के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका हमारा भारत। स्पेसएक्स मिशन के साथ ही भारत ने फिर से कमाल कर दिखाया। और अब दोस्तों, आने वाली 7 जनवरी को इसरो इस मिशन के जरिए स्पेस में 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ेगा, डॉकिंग टेक्नोलॉजी के जरिए। और इस मौके पर हमारे देश के इसरो चीफ बोले कि किफायती तकनीक से खंगालेंगे अंतरिक्ष की गहराइयों को। नासा भी मिशन के लिए कुछ ऐसी ही तकनीक का इस्तेमाल करती है। और भी इसरो का प्लान है, इसी महीने जनवरी 2025 में NVS-02 उपग्रह भी लॉन्च करेगा इसरो। सोमनाथ का कहना है कि 100वें प्रक्षेपण की चल रही है तैयारी, है ना। और एक अपडेट ये आ रहा है कि दक्षिण कोरिया में भीषण विमान हादसा हुआ, हाल ही में आपको पता होगा। और दुनिया भर के कई देशों में जंग और बाढ़ से भी तबाही मची। ये बीता साल 2024 काफी बड़ी दुर्घटनाओं वाला भी रहा, जहां रूस, यूक्रेन, ईरान, इजराइल जैसे बड़ी जंगे भी देखने को मिली दुनिया में। हमारे देश में भी आपको पता होगा, मणिपुर में इस साल काफी हिंसा फैली। मणिपुर के मुख्यमंत्री बोले कि करीब 200 लोगों की मौत हुई, 625 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नव वर्ष के मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे माफ करें, हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। और ये 2024 तो अलविदा हो चुका है। बीते साल में विश्व में भारत और पीएम मोदी की छाप भी देखने को मिली। दुनिया के कई देशों में सत्ता परिवर्तन भी हुई। अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। और वहीं खबर देखिए, नए साल के स्वागत के लिए तैयार हुई मुंबई भी। 14,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम रहे। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जश्न के दौरान शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 14,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। और मुंबई की ही तरह दिल्ली में भी नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की। मेट्रो में भी कुछ नए नियम लागू हुए। नोएडा में भी 3,000 पुलिस कर्मी निगरानी की है। और नव वर्ष के मौके पर देखिए, अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। हिमाचल में अभी 24 घंटे होटल खुले रहेंगे। बंगलुरु में सीटी बजाने और फेस मास्क लगाने पर भी बैन लगा। और मौसम विभाग का भी कहना दोस्तों की कड़ाके की ठंड के साथ होगा नए साल का स्वागत। दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश भी आएगी और अब ठंड और तेज बढ़ने वाली है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से, किन किन राज्यों में अगले 2-3 दिन बारिश की चेतावनी है, जानेंगे अपन। फिलहाल देखिए अगली खबर। अभी अमेरिका में ट्रंप 2.0 की सरकार से लेकर यूपी महाकुंभ मेला और विधानसभा चुनाव तक साल 2025 में कई बातों पर आपकी निगाहें रहने वाली हैं। और नए साल पर सरकार ने भी एक चेतावनी जारी की है। इस तरह के फ्रॉड से तो आप बिल्कुल सावधान रहें। अगर आपके भी व्हाट्सएप में इधर उधर के ग्रुप में नव वर्ष के बधाई संदेश आते हैं तो उन पर क्लिक ना करें, क्योंकि आजकल ये नई तरह का फ्रॉड चल रहा है दोस्तों व्हाट्सएप पर, जिसके तहत बधाई संदेश के अंदर साइबर ठग कुछ ऐसे फर्जी एपीके मोबाइल ऐप की लिंक भेज रहे हैं, जिसे डाउनलोड करने के बाद आपका बैंक खाता खाली हो सकता है, आपके खाते से पैसे कट सकते हैं, है ना। तो ऐसे किसी भी तरह के लिंक पर क्लिक ना करें, सरकार की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया। और वहीं खबर है दोस्तों, नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुग्गे वासियों को भी बड़ा तोहफा देंगे। अशोक विहार में 1645 फ्लैटों की चाबियां सौंपेंगे। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग अब नए साल में अपने खुद के घर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी 3 जनवरी को दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र के झुग्गी
वासियों को ये नए फ्लैट की चाबियां देंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पीपीएफ समेत इन छोटी बचत योजनाओं पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नव वर्ष के मौके पर जो लघु बचत योजनाएं हैं उनकी ब्याज दरों पर सरकार की तरफ से अपडेट आ रहा है कि स्मॉल सेविंग स्कीम इस नए साल की पहली तिमाही के लिए अपरिवर्तित रहेगी और ये लगातार चौथी तिमाही रही जब सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी अब आपको सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा और अभी जो ये जनवरी का महीना शुरू हो चुका है, जनवरी फरवरी मार्च 2025 तक लगातार 3 महीनों तक स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी आपको अपने पीएफ पर, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम समेत इन बचत योजनाओं पर जो पहले ब्याज मिल रहा था वही ब्याज अभी भी मिलता रहेगा अगले 3 महीने तक, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, नववर्ष की शुरुआत के साथ ही टैक्स पेयर्स को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है और रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन यानी अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। अब 15 जनवरी 2025 तक आप असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे। हालांकि इसके लिए आपको 5,000 रुपए तक लेट फीस देनी पड़ेगी। पहले ये तारीख 31 दिसंबर थी तो उसको अभी बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स पेयर्स को सरकार ने एक राहत एक दिन पहले भी दी थी, मैंने आपको बताया था। टैक्स से जुड़ा अगर आपका कोई विवाद है तो सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख को भी बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया है ना। तो अभी पूरे जनवरी महीने तक आप इस योजना का भी लाभ उठा सकते हैं टैक्स विवाद से निपटने के लिए। चलिए रेल यात्रियों के लिए खबर है, फिर से शुरू होगी तिरुपति और बांद्रा टर्मिनल समेत 4 स्पेशल ट्रेनें जो कि इसी रूट पर चलने वाली है। और वही खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत दिल्ली में मंदिर के महंत वगैरह रजिस्टर कर पाएंगे और उनको अब हर महीने तनख्वाह भी देगी दिल्ली सरकार। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी एलजी यानी उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा कि कोई भी मंदिर या धार्मिक स्थल को तोड़े न जाएं। तो जब ये चिट्ठी उनको भेजी तो एलजी ने भी जवाब देते हुए कहा कि अभी तक हमने ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं किया, मुख्यमंत्री घटिया पॉलिटिक्स कर रही है। इधर भाजपा ने भी केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म का छोटा पंडित बताया, कहा कि वे चुनावी हिंदू हैं। तो केजरीवाल भी इस पोस्टर पर बोले कि क्या मुझे गाली देने से देश का भला हो जाएगा। और वहीं दिल्ली के एलजी उपराज्यपाल सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार को एक सलाह भी दी और कहा कि दिल्ली में आंगनबाड़ी आशा वर्करों का भत्ता 3,000 से बढ़ाकर 9,000 किया जाए। तो देखते हैं दिल्ली सरकार इस पर कब फैसला लेती है। वहीं दोस्तों किसान आंदोलन से जुड़ा एक अपडेट देखिए आप, जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं किसान नेता डल्लेवाल, उनको मनाने के लिए पंजाब सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट से समय मिला है। अब कल 2 जनवरी को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पंजाब सरकार का भी कहना कि हम डल्लेवाल से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। हालांकि अभी किसान नेता डल्लेवाल ने एक शर्त पर अनशन खत्म करने की बात भी कही है। 4 जनवरी को किसानों की महापंचायत होगी और अभी डल्लेवाल के अनशन के चलते लीवर व किडनी फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट ने भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इनके लीवर और किडनी फंक्शन में दिक्कत आ सकती है। और डल्लेवाल ने शर्त ये रखी कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार हो तभी उनका अनशन खत्म होगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के नए नियम लागू हुए। अब सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में USB Type-C पोर्ट देना अनिवार्य होगा। अभी तो आपको पता होगा नए आईफोन में भी Type-C चार्जर आने लग गए हैं। और इसी बीच नए साल 2025 की शुरुआत के साथ ही दुनिया भर में ग्लोबली सभी देशों की सरकारों को यूरोपीय संघ ने आदेश जारी कर दिया है, चाहे नए स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, चाहे डिजिटल कैमरे हो, सभी में एक ही C टाइप चार्जर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। चलिए अगली खबर आ रही है, IRCTC की वेबसाइट इस महीने तीसरी बार डाउन रही। बीते दिन भी करीब 2 घंटे रेलवे की IRCTC का पोर्टल सर्वर डाउन में रहा। तत्काल टिकट बुकिंग के समय सबसे ज्यादा समस्या हुई। वहीं बड़ी खबर देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, 1 जनवरी 2025 आज से ही आंध्र प्रदेश में सभी इंटर कॉलेजों में भी लागू होगी मिड डे मील योजना। जैसे मतलब सरकारी स्कूलों में चलती है ना बच्चों के लिए मिड डे मील योजना, वैसे ही कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी आंध्र प्रदेश सरकार ने ये बड़ी खुशखबरी दी है। आज से ही कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी मिड डे मील योजना शुरू होने जा रही है। मतलब कॉलेज स्टूडेंट में भी अब दिन का भोजन वितरित किया जाएगा कॉलेजों के जरिए, है ना। इसके अलावा भी दोस्तों आज 1 जनवरी से कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। UPI बैंक FD से लेकर व्हाट्सएप गाड़ी वाहन व्हीकल समेत कई सारे नियम बदल रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। वैसे तो आपको पता होगा मैंने कल शाम को 1 जनवरी से बदलने वाले सभी नियमों की लिस्ट का डिटेल वीडियो DLS न्यूज के ऊपर बताया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। नए साल 2025 से कौन कौन से 15 नए नियम लागू होने जा रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी अभी मैं आपको कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ फटाफट से। एक तो आज 1 जनवरी से ही कुछ ऐसे पुराने फोन है जिनमें व्हाट्सएप नहीं चलेगा, UPI से अब आप दुगना पैसा भेज पाएंगे, कारें महंगी होगी। 2025 के 15 ऐसे बड़े बदलाव हैं जो आज से लागू होने जा रहे हैं। फीचर फोन के जरिए UPI पेमेंट की लिमिट को RBI ने बढ़ाकर दुगना कर दिया। 5,000 की जगह 10,000 पेमेंट कर पाएंगे कीपैड वाले फोन से, ठीक है ना। इसके अलावा अब पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन की रकम निकाल पाएंगे। किसानों को नए साल 2025 में बिना गारंटी के 2 लाख तक का लोन मिल पाएगा। वहीं दोस्तों अब आपका मोबाइल रिचार्ज कराना भी सस्ता होगा, क्योंकि कॉलिंग के लिए अलग से रिचार्ज देने होंगे टेलीकॉम कंपनियों को। अभी जितने रिचार्ज प्लान आते हैं उनमें डेटा प्लस कॉलिंग प्लस SMS तीनों वाले एक साथ प्लान आते हैं, राइट। लेकिन जो लोग कीपैड वाले फोन यूज करते हैं तो उनके लिए कॉलिंग के अलग से रिचार्ज अवेलेबल होंगे 2025 से ही, ठीक है। और इसके अलावा कारें, कॉमर्शियल गाड़ियां, मोटरसाइकिल व्हीकल वगैरह भी आज 1 जनवरी से महंगे होने जा रहे हैं। और पुराने फोन में अब व्हाट्सएप नहीं चलेगा। अगर आपका फोन एंड्रॉइड 4.4 या इससे बिलो वर्जन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है तो उसमें व्हाट्सएप वर्क नहीं करेगा। वहीं प्रदूषण के भी कुछ नए कड़े नियम लागू होंगे। 1 अप्रैल 2025 से ही BS7 सिस्टम लागू होगा। अभी BS4
4, BS5, BS6 नॉर्म्स लागू हैं, लेकिन 2025 में BS7 सिस्टम भी लागू होगा। वहीं अब 5वीं और 8वीं के बच्चे फेल होंगे क्योंकि उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा अगली क्लास में। सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। कोचिंग जाने के लिए मिनिमम 16 साल की उम्र जरूरी होगी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट अब एडमिशन भी नहीं दे पाएंगे। ये भी नया नियम आज से लागू हो चुका है। और भारत में पढ़कर अब विदेशी डिग्री भी ले पाएंगे भारत के स्टूडेंट। अग्निवीरों को भी 2025 से 10% आरक्षण का फायदा मिलेगा। तो ये कुछ दोस्तों हाईलाइट्स हैं नए नियमों के। इनके बारे में विस्तार से जानकारी मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी। इसके अलावा भी कुछ और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट देख लीजिए फटाफट से। ईपीएफओ के पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। 1 जनवरी से किसी भी बैंक से आप पेंशन ले पाएंगे। इससे 78 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। मैंने आपको बताया ना अपडेट। वहीं राशन कार्ड से जुड़े भी कुछ नए नियम आज से लागू होने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक भी राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो उनके राशन कार्ड अब सरकार रद्द करने का प्लान कर रही है। कुछ राज्यों में जनवरी 2025 तक का मौका है। तब तक आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर फिंगरप्रिंट लगाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके अलावा दोस्तों आज से ही एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी बदलने जा रहे हैं। नए रेट क्या होंगे मैं आपको आज दिन में डीएलएस न्यूज पर अलग से अपडेट में बता दूंगा। वहीं बिहार में भी आज 1 जनवरी से 58 ट्रेनों का समय बदलने जा रहा है, जिसमें राजधानी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं। तो आप रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लें। और भी कई राज्यों में आज से ट्रेनों का समय बदल रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भी एक नई पहल शुरू करने जा रहा है। 1 अप्रैल 2025 इस नए वित्त वर्ष से ही नई व्यवस्था लागू होगी, जिसके तहत ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने में अब गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। क्योंकि अब आप किसी को आरटीजीएस एनईएफटी के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करोगे, पैसे ट्रांसफर करोगे, तो उनके बैंक अकाउंट के जरिए उनका नाम आपको पहले से पता चल जाएगा। तो आप वेरीफाई कर पाएंगे। जैसे हम किसी को फोन पे, गूगल पे करते हैं तो मोबाइल नंबर डालने के बाद सामने वाले बंदे का नाम आ जाता है ना। तो ठीक ऐसे ही अब ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते दौरान बैंक अकाउंट के जरिए आपको नाम वेरिफिकेशन करने का फीचर मिलेगा अप्रैल 2025 से, ठीक है ना। इसके अलावा 2025 में जम्मू कश्मीर जाना भी आसान हुआ। दिल्ली से मात्र 13 घंटे में आपका 800 किलोमीटर तक का सफर पूरा हो जाएगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रेनों की पहुंच बनेगी। पीएम मोदी इसी महीने 6 जनवरी को जम्मू कश्मीर में नए रेलवे डिवीजन की भी आधारशिला रखेंगे। अच्छा, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी कुछ बड़े बदलाव लागू हुए हैं। अब 2 साल में आपका ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अग्निवीर भर्ती परीक्षा में टाइपिंग टेस्ट देना अनिवार्य होगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी साल में 2 बार होंगे। इस साल 2025 से ही दोस्तों स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी 17 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। कौन कौन से फटाफट से देख लीजिए, मैं आपको हाइलाइट्स बता देता हूं। अग्निवीर भर्ती में टाइपिंग टेस्ट होगा। देश में पहली बार विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस की शुरुआत होने जा रही है। कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन। 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलेगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं सब्जेक्ट्स बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया है। वन नेशन वन स्टूडेंट अपार आईडी की शुरुआत 2025 से पूरे देश में हो जाएगी। और स्कूलों में अब रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं होंगे बल्कि एचपीसी आएगा, जिसे होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट माना जाएगा। और एनईटी यानी नेट के जरिए अब सिर्फ पीएचडी में ही एडमिशन मिल पाएगा। साल में 2 बार यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएंगे। पूर्व अग्निवीरों, सीआईएसएफ और बीएसएफ के जवानों को 10% आरक्षण मिलेगा। और पीएम इंटर्नशिप पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। केंद्र सरकार आज 1 जनवरी 2025 से ही वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल की शुरुआत भी करने जा रही है, जिसके तहत जो स्टूडेंट शोधकर्ता है, छात्र हैं, रिसर्च करने वाले हैं, उनको दुनिया भर के टॉप रिसर्च जर्नल्स तक पहुंचने का लाभ मिलेगा इस योजना के जरिए, है ना। स्टूडेंट्स के लिए कुछ और अपडेट देखिए आप। एनटीए में भी इस साल 2025 में ये कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना है। और कोचिंग सेंटर अब भ्रामक विज्ञापन भी नहीं चला पाएंगे। ग्रेजुएशन कोर्स अब आपका मात्र 2 साल में हो पाएगा। एनटीए और किसी भी तरह की भर्ती परीक्षाएं नहीं कराएगा। एनसीईआरटी की किताबें अब आपको इस साल 2025 में 20% सस्ती मिलेगी। और 5वीं 8वीं में फेल होने वाले बच्चों को क्लास रिपीट करनी होगी। नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बिग चेंजेस हैं दोस्तों स्टूडेंट छात्र छात्राओं की लाइफ से जुड़े, जो मैंने आपको हाइलाइट्स एक साथ बता दिए सभी। चलिए अगला अपडेट देखिए। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों के लिए भी अच्छी खबर है। आज से ही 1 घंटा ज्यादा होंगे रामलला के दर्शन। 1 जनवरी 2025 से ही दर्शन की समय सीमा बढ़ाई गई है, क्योंकि न्यू ईयर के मौके पर श्रद्धालु भी काफी ज्यादा आएंगे। तो इसी के चलते मंदिर प्रशासन ने ये टाइमिंग में बढ़ोतरी की है। वहीं न्यू ईयर को लेकर आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है दोस्तों, कि नए साल में हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ग्रामीण और सरकारी खपत के साथ देश में निवेश से भी समर्थन मिलेगा। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट यानी बैंक एफडी को लेकर भी कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2025 से ही एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और एचएफसी से जुड़े एफडी के नियम बदलने जा रहा आरबीआई। क्या क्या मुख्य बदलाव होंगे, जिस बाबत ज्यादा डिटेल और पॉइंट्स जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी बड़ा अपडेट है। फ्लाइट के लिए दोस्तों लगेज रूल में भी बदलाव हुआ है। अब सिर्फ एक हैंड बैग ही ले जाने की इजाजत होगी हवाई सफर के दौरान। एयर इंडिया के लगेज का नया नियम क्या होगा, वजन वगैरह को लेकर भी लिमिट तय की गई है, देख सकते हैं आप। और इसी तरह से दोस्तों इंडिगो एयरलाइन के लिए भी बैग और लगेज को लेकर ये कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, है ना। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको फटाफट से हाइलाइट्स बता दिए, कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि इस नव वर्ष जनवरी 2025 से लागू होने जा रहे हैं। और भी
दोस्तों आज की ये खबरें समाप्त होने के बाद आप एक बार एक काम करना, DLS न्यूज चैनल पर जाकर देखना, आपको एक से बढ़कर एक कई सारी इंपोर्टेंट चीजों वाले वीडियो मिलेंगे। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर 2025 से क्या क्या नियम बदले हैं, कुछ राशिफल वगैरह के वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जनवरी 2025 से ही क्या सस्ता क्या महंगा होने जा रहा, बैंक लोन से जुड़े भी 10 नए नियमों का एक वीडियो डाल रखा मैंने DLS न्यूज पर। आधार कार्ड से जुड़े भी कुछ नए नियम लागू हुए हैं। चाहे आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हो, PF खाता वालों के लिए भी 5 नए नियम है। सभी स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी 10 इंपोर्टेंट रूल्स अपडेट हैं। और जनवरी 2025 से लागू होने वाले कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक कंप्लेंट्स वीडियो भी डाल रखा 25 नए नियमों वाला, ठीक है ना। तो ये वीडियो को देख लीजिएगा आप, अभी हैंड टू हैंड सभी को नहीं देखना। कहने का मतलब जब भी आपको टाइम मिले, शाम को जब आप काम धंधे नौकरी से घर आते हो, तो टाइम निकाल कर 2-4 दिन के अंदर इन सभी वीडियो को देख लेना एक बार, ठीक है ना। देखो मेरा तो कहने का फर्ज है, तो मैं आपको कहूंगा, आपका भाई होने के नाते इतना तो मेरा अधिकार बनता है कि नहीं, आप खुद ही बताओ। मैं तो आपको अपना फैमिली मेंबर मानता हूँ, आप क्या मानते हो मुझे ये बताओ। बाकी अपनी बातें ढेर सारी करेंगे दोस्तों। नए साल 2025 को लेकर मैंने काफी नए प्लान भी बनाए हैं। इसी चैनल DLS न्यूज के ऊपर आपको ढेर सारी नई चीजें देखने को मिलेगी। मैंने आपको कल ही बताया था ना, अपन YouTube चैनल के बारे में लर्निंग सीखेंगे, ऑनलाइन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, SIP वगैरह के बारे में भी आपको चीजें सिखाऊंगा मैं इस साल 2025 में। ढेर सारे प्लान है मेरे, मैं डिस्कस करूंगा लाइव आकर आपके साथ। कल मैंने आपसे पूछा था कि आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, तो आप में से बहुत से लोगों ने काफी अच्छे कमेंट भी किए थे। मैं आज दिन में आपको बताऊंगा सब कुछ, ठीक है ना। तो अपनी बातें बाद में करेंगे, सीधा अपन फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। अभी मौसम समाचार जान लेते हैं। तो दोस्तों मौसम विभाग का तो ये कहना है कि नए साल का आगाज ही कड़ाके की ठंड के साथ होने जा रहा। दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट है। उत्तर भारत में अगले 2 दिन कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। यूपी में तो मौसम विभाग का कहना है कि कड़ाके की सर्दी का अलर्ट, 60 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। 1 जनवरी से ही आज से ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी उत्तर प्रदेश में। बाकी राजस्थान में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 10 मीटर तक पहुंची, मध्य प्रदेश में 20 मीटर और जम्मू कश्मीर में तो तापमान -10 डिग्री तक पहुंच चुका है। कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में रायसेन सबसे ठंडा इलाका चल रहा, पारा 17 डिग्री तक। हरियाणा में भी नए साल का आगाज धुंध से होगा। हिसार समेत 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के 52 शहरों में शीतलहर चल रही है। ठंड की वजह से 3 लोगों की जान भी चली गई। 8वीं तक के स्कूल भी 15 दिन तक बंद किए गए कई जिलों में। इधर छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग का कहना है कि फिर से लौट रही है ठंड। सरगुजा में चलेगी शीतलहर। 2 दिन बाद 6 डिग्री तक तापमान और कम हो सकता है। राजस्थान में भी कल से और ठंड बढ़ेगी। 3 जनवरी तक सताएगी कोल्ड वेव। जयपुर समेत 10 जिलों में शीतलहर का भी अलर्ट है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों मौसम के बाद अब अपन सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए साल के आखिरी दिन भी सराफा बाजार में तेजी से महंगा हुआ सोना, चांदी की भी चमक बढ़ी है। देश के ज्यादातर सराफा बाजार में अभी 24 कैरेट सोने का रेट 78,150 से लेकर 78,000 प्रति 10 ग्राम तक चल रहा है। जबकि चांदी की कीमत में भी 200 रुपए की मजबूती नजर आई और अभी दिल्ली सराफा बाजार में चांदी का भाव 92,500 रुपए प्रति किलो के स्तर तक पहुंच चुका है। हालांकि दोस्तों कुछ अलग अलग शहरों के हिसाब से सराफा बाजार का रेट अगर देखें तो सोने का भाव 76,162 और चांदी 86,000 तक भी चल रही है। देश के मतलब कुछ अलग अलग शहरों के सराफा बाजार में रेट अलग अलग तय होते हैं। बाकी मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है दोस्तों कि इस साल 2025 में सोना एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। 90,000 रुपए के भी पार जा सकता है गोल्ड। चलिए दोस्तों साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर मार्केट में सेंसेक्स 109 अंक गिरकर 78,139 पर बंद हुआ। निफ्टी में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। IT सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। और वही खबर है यूनिमेक एरोस्पेस का शेयर 90% ऊपर 1491 पर लिस्ट हुआ। अडानी विल्मर के शेयर में 6% तक की गिरावट दर्ज हुई। और निवेशकों के लिए भी खबर है, अभी इंडो फार्म इक्विपमेंट का IPO ओपन हो चुका है। इसमें आप 2 जनवरी तक निवेश कर पाएंगे, है ना। और वहीं दोस्तों बैंक हॉलीडे को लेकर भी RBI की तरफ से जनवरी 2025 में बैंकों की 11 दिन की छुट्टियों की लिस्ट जारी की है। 4 रविवार रहेंगे, 2 शनिवार रहेंगे और इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर तकरीबन 5 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। तो कब कब छुट्टियां रहेगी, किस वजह से रहेगी, ये पूरी जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। किन किन शहरों में बैंक बंद रहेंगे, किस किस तारीख पर, ठीक है ना। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर, इस राज्य में बना देश का पहला ग्लास ब्रिज। 37 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला पूरा कांच का ब्रिज बनाया गया है, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बनाया गया है। तकरीबन 73 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। इस पुल का उद्घाटन बीते सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की तरफ से किया गया और ये कांच का बना देश का पहला पुल है, जो कि पर्यटकों को बड़ा आकर्षित कर रहा है। कन्याकुमारी में बने देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। विवेकानंद मेमोरियल से तिरुवल्लुर प्रतिमा तक ये 77 मीटर लंबा पुल बनाया गया। ये इस पुल की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ग्लास ब्रिज है ये पूरा, मतलब है ना। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। अमेरिका के H-1B वीजा को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। IT मंत्रालय ने अमेरिकी कंपनियों से पूछा कि वहाँ हालात कैसे हैं, क्योंकि अभी आपको पता होगा एक दिन पहले एलोन मस्क ने कहा था कि ये प्रोग्राम खत्म होने जैसा है, तो इसलिए अब सरकार ने भी चिंता जताई है। और वहीं अपडेट है दोस्तों, राजस्थान राज्य में जो चेतना नाम की लड़की बोरवेल में फंसी हुई है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। एक बड़े दुख की बात यह है कि टीमों ने गलत दिशा में सुरंग खोद दी। कलेक्टर बोले कि बोरवेल को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। 170 फीट की गहराई में 4 दिन से पत्थर काटे जा रहे हैं। जो आड़ी सुरंग खोदी जा रही है ना, तो उसकी दिशा ही गलत निकली। मतलब वो
बोरवेल की सीध में नहीं खोदी गई। यही वजह कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में और ज्यादा टाइम लग रहा है। वहीं एक खबर है, राजस्थान के जयपुर में ऑक्सीजन प्लांट में गैस लीकेज की वजह से हड़कंप समझ गया, 300 मीटर के एरिया में फैली है गैस। और दोस्तों रेल यात्रियों के लिए अपडेट है, नए साल में रेलवे का नया टाइम टेबल लागू होगा। महाकुंभ में 13,000 ट्रेनें लगाई जाएगी, 136 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू होगी। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पर इन ट्रेनों का काम होगा। इंडियन रेलवे की तरफ से 1 जनवरी 2025 से ही देश भर के अधिकतर राज्यों में चलने वाली रेलों का नया टाइम टेबल जारी किया है। देखिए छत्तीसगढ़ में भी नए साल से 130 ट्रेनों का टाइम टेबल बदल जाएगा। इस रूट पर चलने वाली ट्रेनें हैं। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए लखनऊ में 1 जनवरी से बदलेगा तकरीबन 100 ट्रेनों का शेड्यूल। 10 ट्रेनों का तो नंबर भी बदलने जा रहा। तो अगर आप अक्सर रेल यात्रा करते रहते हैं दोस्तों, तो आप एक बार इंडियन रेलवे के पोर्टल पर जरूर चेक कर लें, है ना, क्योंकि देश के अधिकतर राज्यों में ट्रेनों का टाइम टेबल आज से बदल चुका है। चलिए आपकी सेहत को लेकर एक अपडेट बताता हूँ कि आप अपनी हेल्थ के साथ एक वैज्ञानिक प्रयोग कीजिए। सिर्फ 1 महीने तक चीनी यानी शुगर मत खाइए और फिर देखिएगा आपके शरीर में होगा जादू। रिजल्ट जो सामने आएंगे वो आपको हैरान कर सकते हैं। हालिया वैज्ञानिकों की एक स्टडी में पता चला दोस्तों कि शुगर की वजह से हमारे शरीर में वजन बढ़ता है, हार्ट डिजीज होना और कोलेस्ट्रॉल के खतरे भी बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने इस संबंध में एक और स्टडी की जिसके तहत कुछ चूहों को शुगर दिया गया और कुछ चूहों को शुगर से बिल्कुल दूर रखा, तो उनके शरीर में बड़े चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले। जितना हो सके दोस्तों हमें अपनी लाइफ में शुगर को अवॉइड करना चाहिए। मीठा जितना कम खाएंगे ना, अगर आप 1 महीने तक चीनी नहीं खाओगे तो आपके शरीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे देख सकते हैं। आपका इंसुलिन संतुलित रहेगा, वजन कम होगा, औसत ब्लड शुगर लेवल कम होगा, भूख कम होगी यानी बार बार कुछ खाने का मन नहीं होगा, इस वजह से वजन भी नहीं बढ़ेगा, थकान कम महसूस होगी। ढेर सारे फायदे हैं इसके, है ना। और रिलेशनशिप को लेकर भी एक अपडेट बताता हूँ आपको। देखिए दुनिया के सफल लोगों की 10 ऐसी आदतें हैं। सुबह जल्दी उठना, संयमित खाना खाना, वक्त का पाबंद होना, इन्हीं आदतों के जरिए आप सफलता हासिल कर सकते हैं। ये वो आदतें हैं दोस्तों जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल पर्सन अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। सूरज जगने के साथ ही उठ जाते हैं, टाइम को लेकर काफी पंक्चुअल होते हैं, ये अपनी सेहत के प्रति काफी जिम्मेदार अवेयर होते हैं, भोजन के प्रति भी संयमित रहते हैं और अपने जीवन में खतरे उठाने, रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और हमेशा अपनी गलतियों से कुछ सीखते रहते हैं। नेवर रिपीट मिस्टेक यानी एक गलती को दोबारा कभी मत करो। ये अपने काम को लेकर काफी पॉजिटिव रहते हैं और जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं और भाग्य अपने लक्ष्य से ज्यादा खुद पर भरोसा करते हैं। तो ये दुनिया के सफल लोगों की 10 ऐसी आदतें हैं जिन्हें आप भी अपने जीवन में अपनाकर सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। बेस्ट ऑफ लक आपको मेरी तरफ से सभी को। चलिए अगला अपडेट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर खबर आ रही दोस्तों कि महाकुंभ में 25 लाख श्रद्धालुओं को भोजन कराने का संकल्प तय किया है यूपी की योगी सरकार ने। और एक राहत की बात तो ये है कि महाकुंभ में आने वाले अखाड़ा संस्थाओं वगैरह को अब बेहद कम दाम में राशन मिल पाएगा, क्योंकि मेला क्षेत्र में उचित मूल्य की 138 दुकानें भी खोली गई हैं जिन पर बेहद सस्ते में राशन मिल पाएगा। मात्र 5 रुपए किलो में आटा मिलेगा, 6 रुपए किलो चावल। महाकुंभ में और भी काफी चीजें आपको सस्ती खरीदने को मिलेगी। इसके अलावा यूपी की योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। महाकुंभ का शाही स्नान अब अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में इस बात की बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी ने मेले से पहले ऐलान करते हुए कहा कि इस बार मुख्य स्नान पर्व पर किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा, मतलब श्रद्धालु अपने मन चाहे समय के अनुसार जब चाहे तब मुख्य स्नान कर पाएंगे, है ना। और सीएम योगी ने प्रयागराज का दौरा करने के बाद अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया, कहा कि महाकुंभ के काम को 7 दिन में निपटाएं अफसर। उन्होंने गंगा मां को प्रणाम किया और इसके साथ ही प्रयागराज में 125 करोड़ का एक बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ भी किया। चलिए खबर है दोस्तों, प्रयागराज का कूड़ा कचरा भी अब बनेगा कंचन, क्योंकि बायो सीएनजी प्लांट से होगा जैविक खाद गैस का उत्पादन भी, है ना। वहीं खबर है यूपी में डीजीपी प्रशांत कुमार की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर ठग मांग रहे हैं रुपये। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी चलाया, तो ऐसे ठगों बदमाशों से आप सावधान रहें। कुछ और ठगों से जुड़ी खबरें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। मध्य प्रदेश में नव वर्ष पर मिलेगी बड़ी सौगात, कई जिलों में महिला थाने भी खोले जाएंगे। एमपी सरकार का प्लान है दोस्तों, इस योजना के पहले चरण में भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में स्पेशल महिला थाना का शुभारंभ किया जाएगा इस साल 2025 में, है ना। वैसे एमपी में भोपाल गैस त्रासदी के भी 40 साल पूरे हो चुके हैं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को अभी भी घातक कचरे से मुक्ति मिल रही है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को आदेश भी दिया इस कचरे को लेकर। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, नए साल पर भी कम नहीं होगी जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी के भक्तों की परेशानी, क्योंकि अभी भी रोपवे को लेकर प्रदर्शनकारी अपनी हड़ताल बढ़ा चुके हैं। और वहीं खबर देखिए, पुराने समाचार पत्र पत्रिकाओं से देश का विकास होगा। पीएम मोदी ने दिया ग्रामीण लाइब्रेरी का एक अद्भुत विचार भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे छोटे गाँव और कस्बों में पढ़ने और अर्थपूर्ण चर्चा की परंपरा विकसित करने की बात कही है। पीएम का प्लान है गाँव और कस्बों में सार्वजनिक स्थानों पर पत्र पत्रिकाएं मतलब अखबार, जर्नल्स वगैरह रखे जाएं ताकि लोग बाग अपडेट रह सकें। मैं तो आपको कहता हूं कि आपके पास मोबाइल फोन है, बस DLS न्यूज चैनल डेली देखो, आप डेली वैसे भी अपडेट रहोगे।
कहीं कोई अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही कहा ना। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड में जो 30 जुलाई को भीषण भूस्खलन की घटना हुई थी तो उसे अत्यंत गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। और ये गंभीर आपदा घोषित होने के बाद अब केंद्र सरकार सहायता राशि भी जारी करेगी केरल की इस घटना के लिए। और खबर है दोस्तों, नए साल 2025 में छत्तीसगढ़ को एक बड़ी उपलब्धि मिली। ग्रीन जीडीपी के लिए देश का पहला राज्य बन चुका है छत्तीसगढ़। नए साल पर यह नया कीर्तिमान रचा है। और वही दोस्तों, नए साल पर छत्तीसगढ़ के लिए एक और अच्छी खबर तो ये आई है, केंद्र सरकार ने भी 250 करोड़ का बजट जारी किया है प्रोत्साहन राशि पूंजीगत व्यय के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, है ना। और खबर देखिए, 10 जनवरी तक अनुकंपा नियुक्ति पूरी की जाए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम साव ने समीक्षा बैठक में ये निर्देश भी दिए। 353 पदों को मतलब नए पदों को मंजूरी भी दी। अरुण साव ने यह आदेश जारी किया। चलिए खबर है, त्रिपुरा के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए बिनोय शंकर मिश्रा, राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी ने दिलाई शपथ। और खबर आ रही दोस्तों की इस साल 2024 में भी ओपीएस से वंचित रहे अर्धसैनिक बलों के तकरीबन 11 लाख जवान, क्योंकि सरकार ने इन्हें संघ के सशस्त्र बल का जवान नहीं माना है। वहीं खबर है, महाराष्ट्र राज्य में सड़कों से हटेगी 15 साल पुरानी रोडवेज की बसें। मुख्यमंत्री फडणवीस बोले कि सीएनजी और एलएनजी बसों को बढ़ावा देंगे। अगले 100 दिन के लिए इस तरह की योजना बनाई है महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए, देश में इस साल खेती को लेकर कृषि मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। कहा कि रबी फसलों की बुआई 614 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा हुई है। गेहूं का रकबा भी लगभग 2.25% तक बढ़ा है। तो कहने का मतलब इस साल चालू रबी सीजन में कई सारी दलहन फसलों के साथ ही गेहूं वगैरह की उपज भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सेबी लाया म्यूचुअल फंड्स लाइट। पैसिव तरीके से मैनेज होने वाले म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी की तरफ से नई व्यवस्था शुरू की गई है ताकि आम लोग भी म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए निवेश कर पाए, है ना। वहीं खबर है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का नया प्लान देखिए। देश की अर्थव्यवस्था को भी पंख लगा रही है स्पेस रिसर्च इसरो। 2033 में $44 बिलियन का कारोबार होने का अनुमान है इसरो के द्वारा। चलिए खबर आ रही दोस्तों, एक रिपोर्ट देखिए आप। गोल्ड यानी सोना रखने के मामले में दुनिया भर में टॉप पर हैं हमारे देश की तमिलनाडु राज्य की महिलाएं। कल आपको पता होगा, मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि पूरी दुनिया में भारतीय महिलाएं सबसे ज्यादा सोना रखती हैं। अमेरिका, रूस वगैरह दुनिया के सब देश पीछे हैं। सिर्फ भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का 11% सोना है, जो कि उनके पास ज्वेलरी के रूप में है। गले में, कान में, बाजू में सब जगह पर पहनती है ना महिलाएं सोने के आभूषण। तो उसी पर दोस्तों एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है कि तमिलनाडु राज्य की महिलाएं सबसे टॉप नंबर पर है इसमें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, एनपीसीआई ने हटाई ऑन बोर्डिंग की लिमिट। अब सभी व्हाट्सएप यूजर्स भी व्हाट्सएप के जरिए यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। वहीं खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में शिमला वगैरह में अब पब्लिक टॉयलेट में आपको किसी तरह का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने अपने फैसले पर यू टर्न लिया और कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। और बड़ी खबर देखिए, सावधान हो जाएं, फ्री मोबाइल रिचार्ज के नाम पर कहीं आपका बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए। ट्राई की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। आजकल कई फ्री मोबाइल रिचार्ज के नाम से भी स्कैम चल रहे हैं, तो इनसे भी आप बच कर रहें। किसी भी तरह के अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, है ना। और वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 6.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नकली दवाइयां जब्त की गई। वहीं खबर है, सरकार ने डीजी यात्रा का उपयोग कर चोरों को पकड़ने के लिए किए जाने से जुड़ी खबरों को भी खारिज किया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इस साल नवंबर में देश के कुछ प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में वार्षिक आधार पर 4.25% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 10 लाख वाहनों का सुरक्षित सफर बनाएगा प्राधिकरण। 25 किलोमीटर तक मिलेगी ये सुविधाएं। नए साल 2025 में आपको इस नए एक्सप्रेसवे का फायदा देखने को मिलेगा। और कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, देखिए राजस्थान में भी नए साल का जश्न जमकर आतिशबाजी हुई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और राजस्थान में जो कई जिले खत्म किए गए, इसमें सीकर जिले में विरोध भी देखने को मिला। जिला खत्म करने का भाजपा नेता ने इस्तीफा भी दिया। भूख हड़ताल पर बैठे लोग। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश में भी नए साल का जश्न जमकर आतिशबाजी हुई। और दोस्तों एमपी में मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना के हितग्राहियों को भी तोहफा दिया सरकार ने। 3000 के प्रीमियम में 14 लाख रुपए तक का बीमा करवाएगी सरकार। अगले महीने फरवरी 2025 से ये नई योजना लागू होगी। मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना के अंतर्गत पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट वगैरह हो गए, वो इस योजना का लाभ ले पाएंगे। कैसे मिलेगा इसका बेनिफिट, कुछ स्टेप्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नल जल योजना मिशन मोड में चलाने के निर्देश जारी किए। निवाड़ी में केंद्रीय मंत्री बोले कि शासन की योजनाओं का लाभ हर हितग्राही तक पहुंचे। और आपको सावधान करने वाली एक और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में 1500 लोगों से 10 करोड़ की ठगी की गई। और वो भी कैसे, ठगों ने केले और संतरे जैसे फलों पर निवेश करवाया लोगों से। मतलब देखिए यार, लोग बाग भी बिल्कुल अंधे होकर पैसा निवेश कर रहे हैं। जरा सोच समझकर स्वयं के विवेक से काम लिया करो। बाकी आए दिन इस तरह की गड़बड़ घोटाले तो देखने मिलते ही हैं। और एक खुलासा देखिए, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में 13 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। शेयर और ट्रेडिंग में हाई रिटर्न का झांसा देकर के ये इन लोगों के साथ ठगी हुई है। तो आप भी सावधान रहें दोस्तों प्लीज। चलिए खबर देखिए आप, यूपी की राजधानी लखनऊ में फ्लैट्स पर 2.5 लाख रुपए तक की छूट का ऑफर मिल रहा है। एलडीए की तरफ से अभी 30 मार्च 2025 तक ये छूट निकाली है। वहीं खबर है दोस्तों, झारखंड सरकार के शीर्ष स्तर पर बनी सहमति, घोषणा अभी बाकी है। बाकी 6 जनवरी को नाम कुंभ में हो सकता है। मैया सम्मान समारोह योजना का आयोजन भी। इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में 2,500 रुपए भेजे जाएंगे, है ना। और पंजाब में भी देखिए दोस्तों, बढ़ती ठंड के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 7 दिन तक छुट्टियां घोषित कर दी हैं, 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए भी, ठीक है ना। और इसके अलावा इसी तरह से पंजाब के स्कूल भी 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। बढ़ती ठंड को लेकर भगवंत मान सरकार ने फैसला लिया। वहीं खबर है पंजाब में देखिए, पीएसईबी ने पंजाबी परीक्षा की डेट शीट जारी की। 30 और 31 जनवरी को एग्जाम होंगे। 17 तारीख तक फॉर्म दाखिल किए जाएंगे, मतलब फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। चलिए खबर है पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने का भी आखिरी
आखिरी दिन रहा, नए साल से लगाया जाएगा 10% तक जुर्माना भी। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए दोस्तों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भीड़ उमड़ी। शिमला में 100% तो मनाली में 85% ऑक्यूपेशन रही। वहीं खबर है दोस्तों उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में 6496 नामांकन हुए। 11 नगर निगमों में 103 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल किया। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं दोस्तों। एक तो पहली खबर है दोस्तों, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी कर्मचारी संगठन ने मांगे तेज की है। मनमोहन लाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी वगैरह के स्टूडेंट द्वारा ये कदम उठाया जा रहा। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षकों को नए साल का तोहफा मिला। प्रमोशन के बाद 37 प्रिंसिपल डिप्टी डायरेक्टर बनाए गए। अच्छा, बिहार के भी सरकारी शिक्षकों के लिए एक अच्छी खुशखबरी आ रही है। सैलरी को लेकर बिहार के नीतीश सरकार ने यह तोहफा दिया है और कहा कि सरकारी कर्मचारियों को जल्दी सैलरी का भुगतान होगा, लेकिन इतनी आसानी से सरकारी शिक्षकों के लिए नियम आसान नहीं होने वाले। देख सकते हैं आप डिटेल भी है ना। अच्छा, सरकारी नौकरियों पर भी एक अपडेट आ रहा है दोस्तों। रेलवे में अप्रेंटिसशिप की देखो, रेलवे में अप्रेंटिसशिप की 4232 पदों पर भर्तियां पड़ी हुई है। 10वीं पास को भी मौका महिलाओं के लिए निःशुल्क रहेगा। तो थोड़ा सा आप ये रिक्रूटमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी जरूर चेक कर लेना। और खबर है दोस्तों नीट यूजी 2025 सिलेबस जारी हुआ, एनटीए ने जारी किया नोटिस भी। इधर त्रिपुरा में भी 250 नए सरकारी पदों को भरने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री साहब बोले कि त्रिपुरा सरकार नए साल में रोजगार के है ना। और चलिए दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। और खबर है साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ। आधी रात को देश में इमरजेंसी लगाई थी। महाभियोग के बाद से पद से हटाए जाएंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान भी बना रहा देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट। 1200 गीगावाट इसकी क्षमता होगी। वहीं खबर है दोस्तों मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति बोले कि भारत हमारे लोकतंत्र का समर्थक है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि राष्ट्रपति मुइज्जो को हटाने की साजिश में भारतीय अधिकारी भी शामिल थे। सबसे पहले तो आज आपका राशिफल देख लीजिए। कर्क राशि वालों को मिलेगा सितारों का साथ। मेष और वृष राशि वालों को भी आज बिजनेस में फायदा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नए साल 2025 में आप डीएलएस न्यूज के माध्यम से या आपके अपने डीएलएस भाई से और क्या चीजें सीखना चाहते हैं कि यार डीएलएस भाई इस टॉपिक पर वीडियो सीरीज शुरू करो या इस टॉपिक पर, जो कि मैं आपको फ्री में सिखा पाऊंगा, है ना। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियां देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए। और हाँ, आपको याद दिला दूं, हैप्पी न्यू ईयर 2025। इस नव वर्ष 2025 में दोस्तों आप ढेर सारी ऊंचाइयों को छुएं, दिन दुगुनी रात चौगुनी आपकी तरक्की हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।